Assalamu alaikum. Today's our topic is about London by William Blake. In this video, we will cover poem introduction, summary, and translation in Urdu, themes, and literary devices. So let's start with the poem summary. In this poem, narrator says that when I am walking in the street of London near the river Thames, so I feel restricted. Narrator says that when I am looking at the faces of people, so I see the mark at the face of people, the mark of weakness and oppression. So narrator says when I listen the cry of baby, I feel fear. So when everyone is in fear and cries, so I feel the same pain. Narrator says that I cannot see any handcuff in the hands of people. I see that the mind of people are handcuffed because of the situation of the time, not because of nature but due to the leaders. Narrator says that children are blackening due to clean chimneys, so church is horrified due to corruption. He says that soldiers are unfortunate due to action. Even soldiers feel helpless. Narrator says that out of the life of palace is bad, so the walls of palace is full of blood because inside people are protected. Narrator says when I walked in London street at midnight, so girls are crying. They don't want to do these things and feel the curse. Then now she has a baby, so baby also crying because he wants identity. He says that constitution also like a disease which spread. He says that these girls need marriage but she is in marriage hers. Now I want to translate the whole poem in Urdu. I wandered through each charted street. इस लाइन में पोइट कहते हैं कि मैं हर चार्टेड स्ट्रीट से गुजरा हूँ. चार्टेड का मतलब है मैप्ड आउट, यानी कोई स्पेसिफिक स्ट्रीट जो किसी के कब्जे में हो. नियर वेयर द चार्टेड थेमस डज फ्लो, और चलते चलते मैंने देखा कि मेरे करीब से थेमस रिवर फ्लो कर रहा है. इस लाइन में नरेटर इस थेमस रिवर को भी चार्टेड कहते हैं. थेमस रिवर इंग्लैंड में बहता है. अ मार्क इन एवरी फेस आई मीट. नरेटर कहते हैं कि जिन लोगों से भी मैं मिला उन सब के चेहरे पर एक ख़ास किस्म के निशानात देखे. मार्क्स ऑफ वीकनेस एंड मार्क्स ऑफ वॉ. नरेटर के मुताबिक उन सभी लोगों के चेहरे पर वीकनेस के और ऑपरेशन के निशानात दिखाई दे रहे थे. इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन. पोइट को हर यंग मैन के रोने की आवाज़ में. इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फेयर. इन्फेंट कहते हैं न्यू बॉर्न बेबी को, और नरेटर को हर एक न्यू बॉर्न बेबी की रोने की आवाज़ में एक खौफ सुनाई देता है, और वो खौफ है इस नई दुनिया में आने का. इन एवरी वॉइस इन एवरी बैन. हर एक आवाज़ में और हर एक बैन में जो रूल्स को फॉलो कर रहा है. द माइंड फोर्स्ड मैनेकल्स आई हियर. मुझे वो दुख सुनाई देता है हर एक आवाज़ में. इस लाइन में नरेटर कहते हैं कि मुझे लोगों के हाथों में हैंडकफ नज़र नहीं आते, मगर मुझे लोगों के दिमागों में हैंडकफ सुनाई देते हैं. हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई. नरेटर कहते हैं कि कैसे चिमनी स्वीपर्स की रोने की आवाज़ें मुझे सुनाई देती हैं. चिमनी स्वीपर्स छोटे बच्चे होते हैं, तो यहाँ हमारे पास चाइल्ड लेबर का कॉन्सेप्ट आता है कि ये जो छोटे बच्चे जिनसे चिमनी साफ़ करवाई जाती हैं, ये अपने काम से खुश नहीं हैं. एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपाल्स. और इन चिमनी स्वीपर्स का रोना चर्च के प्रीस्ट के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है. इस लाइन में नरेटर हमें चर्च की करप्शन के बारे में बताना चाहते हैं. एंड द हैप्लेस सोल्जर्स साई. और वो ब्रिटिश सोल्जर जिनकी मौत बगैर वजह के हो गई थी. रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स. तो उनका खून पैलेस की दीवारों से नीचे की तरफ बहता है. तो नरेटर कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो हमारी नई लाइफ है, इससे मैन, इन्फेंट, सोल्जर्स और हर कोई परेशान है. बट मोस्ट थ्रो मिडनाइट स्ट्रीट्स आई हियर. नरेटर के मुताबिक उन्हें सबसे ज़्यादा आवाज़ें रात के वक्त स्ट्रीट्स में सुनाई देती हैं. हाउ द यूथफुल हर्लट्स कर्स. और वो यूथ जिसे प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ गया है, वो रातों को कैसे अपने आप को कोसती हैं. ब्लास्ट्स द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स टीयर. और उनकी आवाज़ें सुनकर जो उनके न्यू इन्फेंट, न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, वो भी रोने लगते हैं, और ये सब बहुत ज़्यादा मिजरेबल है. एंड ब्लाइट्स विद प्लेग्स द मैरिज हर्स. इस लास्ट लाइन में नरेटर कहते हैं कि इन बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनकर मैरिज हर्स भी ख़राब हो जाता है. There are several themes in the poem London, like industrialization, child labor, childhood, corruption, urban life, poverty, loss of innocence, and decay. There are also several literary devices in the poem like alliteration. Then we have assonance and consonance,
Like in the line I wander through each chartered street, the repetition of E and A is assonance and the repetition of T is consonance. Poem also contains several imageries like infant, chartered street, Thames river, chimney sweepers, and the marriage hearse. There are also several symbolism in the poem, like church is the symbol of corruption and palace is the symbol of royalty. There are several metaphors in the poem. In the eighth line of the poem, forced manacle is a metaphor of hopelessness. There is also the literary device of anaphora is present, like in every cry of every man, in every infant cry of fear. So when the two lines start with the same word is known as anaphora. Then we have oxymoron in the last line of the poem, and that is marriage hearse. यहाँ पर हर्ष कहते हैं ताबूत को कब्रिस्तान ले जाने वाली गाड़ी को. तो जब लाइन में दो ऑपोजिट वर्ड जैसे कि मैरिज और हर्ष को कंबाइन कर लिया गया है, सो इसे हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन. There are also a repetition in the poem of the word cry. I hope you people understand, but if you have any questions, so ask in a comment section. Thank you.